हेलो दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ गया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के तिरुमला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा है कि तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय यानी 25 से 27 नवंबर तक तेलंगाना के दौरे पर रहे। सीएए फाइनल ड्राफ्ट मार्च 2024 तक। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें मथुआ भी शामिल। टीएमसी का दावा, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने रविवार यानी 26 नवंबर को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। काशी में देव दीपावली की धूम दिखाई दी। 12 लाख दीपों से जगमग हुए घाट। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटक काशी पहुंचे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी बनारस पहुंचे हैं। उन सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देव दीपावली देखी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम हुआ। यूपी सरकार ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया। इनमें 1 लाख दीपक गाय के गोबर के बने हुए थे। 8 से 10 लाख पर्यटक भी काशी पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक के बाद फिर 8 बजे से कैबिनेट की बैठक भी होगी। ये दोनों बैठकें आज प्रधानमंत्री निवास पर होगी। पीएम आवास पर आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर अपडेट है। संगम अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। घाटों पर कहीं कथा तो कहीं सत्संग दिखाई दिया। कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि काशी संगम में करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर भी 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। आज ओले और बारिश की आशंकाएं हैं। हाथ से ड्रिलिंग कर पाइप डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। दरअसल उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से ही फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मौसम में बदलाव से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ सकती है। इधर रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ओगर मशीन के कई पार्ट्स को अंदर से निकाल लिया। रेट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग करने का काम भी चालू कर दिया है। बिहार में 75% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। महागठबंधन की मुहिम को बड़ा झटका लग सकता है। यानी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बताया गया कि आरक्षण में जो नियम है वो तर्कसंगत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हटाए गए 3238 लाउड स्पीकर, कम की गई 7288 की आवाज। उत्तर प्रदेश में सोमवार को योगी सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में बजने वाले 3238 लाउड स्पीकर को हटा दिया है। वहीं 7288 लाउड स्पीकरों का डेसिबल स्तर कम किया गया है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मैच भी देखने को मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज मंगलवार को खेला जाएगा। यह मैच गुवाहाटी में होगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रॉपर्टी को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सेल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा मालिकाना हक। बड़ी खबर है। प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेज हो। दरअसल कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया उसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि वह संपत्ति का मालिक है और संपत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी। उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है। जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है। यानी दूसरे पक्ष के जवाब में याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी ने दावा किया है वह मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज के अचल संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया गया। डीप फैक्ट से जुड़े अपडेट भी लगातार चल रहे हैं। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के विशेषज्ञ आएंगे। दरअसल आपको बता दें, आजकल AI बड़ा खतरा बन गया है। साइबर दुनिया के साथ जुड़ना हमारी जरूरत भी हो गई है और ऐसे में ये जरूरी है कि इसका दायरा तय हो
डीप फेक से अलर्ट हैं, हर हाल में यह नुकसान पहुंचाएगी। एक्सपर्ट ने इस तरह की चिंता जताई है। अभिनेत्रियों के बाद अब नेता भी डीप फेक वीडियो की चपेट में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने 4 मामले भी इसको लेकर दर्ज कर दिए हैं। आलिया भट्ट भी एआई तकनीक के गलत इस्तेमाल की शिकार हो गई है। डीप फेक वीडियो ने चिंता बढ़ाई है। और दोस्तों, बारिश को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। गुजरात के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। बेमौसम बारिश और बिजली गिरने से अब तक 24 लोगों की जानें चली गई हैं। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश देखने को मिली। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें डाइवर्ट की गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी सोमवार को अचानक बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात को लेकर भी खबर है। रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही भी रोक दी गई। अधिक ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रोहतांग दर्रा सहित किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर सोमवार को ताजा हिमपात हुआ। वहीं रोहतांग और किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। 3 साल के बाद सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर भी भविष्यवाणी की है। मंगलवार को भी पारे में गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं कोहरा भी बढ़ सकता है। चीन में फैले निमोनिया पर एम्स का बड़ा अपडेट आया है। चीन में सांस संबंधी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि के लिए इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी आरएसवी और सार्स CoV-2 जिम्मेदार हैं। अभी तक इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर किसी भी तरह का कोई नया वायरस नहीं मिला है। फिलहाल जो कोरोना महामारी के बाद एक और बीमारी ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। इस बार भी यह नई बीमारी की शुरुआत चीन से हो रही है और चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के फेफड़ों में सूजन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं चीन में फैल रहे इस निमोनिया पर एम्स की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। एम्स ने इसके लिए पूरी तरह से चीन को ही जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें, भारत सरकार ने भी इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। किसानों ने कहा कि सरकार से नहीं करेंगे बातचीत। पंजाब हरियाणा के किसानों का फैसला, आज गवर्नर से मीटिंग होगी। टिकैत ने कहा, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ मीटिंग होगी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। 20 बंधक 60 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। मिस्र, कतर और अमेरिका के दबाव के बाद ये सीज फायर बढ़ाया गया है। मिस्र ने इसकी जानकारी दी है। मानहानि केस में राहुल गांधी 16 दिसंबर को तला सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट का फैसला है। 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ जाएगी। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार और सोमवार को बरसात हुई है। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है और इसके चलते कई राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। न्यूजीलैंड में तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाएगी सरकार। इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। 2022 में पास हुआ एक कानून खत्म किया जाएगा। न्यूजीलैंड की नई सरकार ने तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में अब ट्रैकिंग पर लगेगी फीस। हर टूरिस्ट के लिए 200 रुपए एंट्री फीस। त्रिउंड ट्रैक पर एक दिन में 20 टेंट लगाने की परमिशन होगी। हिमाचल सरकार राज्य में इको टूरिज्म को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई नीति बनाने जा रही है। ताइवान का फिर चीन को झटका, भारत में खर्च करेगा 13,000 करोड़ रुपए। फॉक्सकॉन पहले से ही भारत में 9 प्रोडक्शन कैंपस और 30 से अधिक फैक्ट्रीज को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। इनमें हर साल करीब $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। ताइवान ने एक बार फिर चीन को बड़ा झटका दिया है। ताइवानी कंपनी होनाई, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत में $1.6 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है। ये निवेश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर होगा। पंजाब में प्याज के बाद दाल सस्ती मिलेगी। जालंधर में आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 60 रुपए प्रति किलो चना मिलेगा। 1 घंटा काउंटर लगेगा। यानी पंजाब में प्याज के बाद अब दाल भी केंद्र सरकार की स्कीम के तहत लोगों को सस्ते भाव में दी जाएगी। मंगलवार से ही जालंधर की मकसुंदा सब्जी मंडी की दुकान नंबर 78 से 60 रुपए प्रति किलो चना मिलेगा। इसके लिए लोगों को आधार कार्ड लेकर जाना है। पंजाब में तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हो गई है। अमृतसर से नांदेड़ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी गुरु नानक देव प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हुई। ये पहली यात्रा अमृतसर से नांदेड़ साहिब के लिए है और सभी यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से भेजने के इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक आसान होगा। लैपटॉप जैसे डिवाइसेज बैग से नहीं निकालने होंगे। ऐसा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा। इसकी शुरुआत
शुरुआत टर्मिनल 2 से होगी। दिसंबर 2023 में इस सुविधा के चालू होने की संभावना है। हरियाणा में 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, कैबिनेट मीटिंग में फैसला 3 दिन चलेगा। कैंसर की 3rd और 4th स्टेज के मरीजों को 3000 रुपए मिलेंगे। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला बीएससी की मीटिंग में ही लिया जाएगा। साथ ही हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में एक मुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1 दिसंबर से मेधावी स्टूडेंट को नेट और जेआरएफ की कोचिंग दी जाएगी। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो, खुली जीप में सवार होकर शहर भर में घूमे। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुकाबले को बीजेपी ने त्रिकोणीय बना दिया। किंग से पहले किंग मेकर बनने का प्लान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की ओर से भी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे हुए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने तेलंगाना में मुकाबले को अब त्रिकोणीय बना दिया है। केरल में ट्यूशन जा रही बच्ची का अपहरण हो गया। 10 लाख फिरौती की मांग की गई। सीएम विजयन ने पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। किन्नर नीतू ने 10 गरीब बेटियों की शादी करवाई है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। वह दोस्तों हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी काम की खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पिछड़ा वर्ग की 6 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल हो गई है। डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों में 8 जनवरी से वयस्कों को बीसीजी का टीका लगेगा। घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 18 से 60 साल तक के चुनिंदा लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। हरियाणा में खेल महाकुंभ का आज से आगाज होने वाला है। फुटबॉल, तैराकी और जिम्नास्टिक के मुकाबले होंगे। 28 से 30 नवंबर तक प्रतियोगिताएं चलेंगी। पंजाब विधानसभा का 5वां सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 3 वित्त विधेयक पेश होंगे। हंगामेदार होने की संभावना है। 16वीं पंजाब विधानसभा का 5वां सत्र आज मंगलवार 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। पंजाब से जुड़ी एक और खबर है। अब शिक्षा विभाग में समय पर मिलेगी पदोन्नति। ऑनलाइन भरी जाएगी सालाना गुप्त रिपोर्ट। यूपी को लेकर खबर। नए नियमों के साथ विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। आईपीएल 2024 से जुड़ा अपडेट है। शुभमन गिल होंगे गुजरात टाइटंस के नए कप्तान। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में लौटने के बाद गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 से पहले शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश को मिले 9 नए हॉस्पिटल। बढ़ेंगे 600 बेड। ऑपरेशन भी हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश को मंगलवार को 9 नए हॉस्पिटल मिल गए। इन अस्पतालों के खुलने के बाद आम जनता को राहत मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और यहाँ पर हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी परिचालन स्तर सुधारने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कृत्रिम मेधा यानी एआई की मदद लेगी। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर परिचालन में मदद होगी। महिंद्रा लेकर आया सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर। डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में प्रति घंटे बचत होगी। रैपिडो का एक शानदार ऑफर चल रहा है। फ्री में आप 2600 राइड ले सकते हैं। रैपिडो अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आए हैं। नर्सिंग कोर्स के नियम बदलने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई के लिए सिर्फ महिलाओं को योग्य मानने वाले नियम को बदलने की मांग की गई है। वहीं जीमेल अकाउंट बंद होने को लेकर खबर है। ऐसे जीमेल अकाउंट जिनका इस्तेमाल 2 साल से नहीं किया गया है, गूगल की ओर से ऐसे जीमेल अकाउंट को अब डिलीट किया जाएगा। 1 दिसंबर 2023 से ऐसे अकाउंट बंद हो जाएंगे। दिल्ली से जुड़ी हड़ताल की खबर आ रही है। बकाया पेमेंट नहीं मिलने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने सोमवार से हड़ताल की शुरुआत कर दी है। संगठन के महासचिव ने दावा किया कि बकाया मिलने तक करीब 1150 ठेकेदार अपने काम को बंद रखेंगे। इससे पानी और सफाई से संबंधित कई सेवाएं दिल्ली में प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को नई धार देने जा रही है और इसके लिए आर्मी जल्द ही 105 मिमी गन से लैस 200 नई होवित्जर तोपों के लिए टेंडर जारी करने वाली है। इस तरह के हथियार चीन के साथ एलएसी जैसे ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। इसके अलावा 400 टोड गन सिस्टम की खरीद को मंजूरी देने का मामला भी उठाया जा सकता है। कैबिनेट का फैसला। नायब तहसीलदारों की सेवा संबंधी विसंगतियां दूर होगी। नियमावली में तीसरा संशोधन होगा। यूपी सरकार नायब तहसीलदारों की सेवा संबंधी विसंगतियां दूर करने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अनुबंध की शर्तों का रियल एस्टेट अधिनियम 2016 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेरा अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते प्रमोटर। यूपी सरकार लाई ट्रस्ट बिलिंग फैसिलिटी। अब उपभोक्ता खुद ही जनरेट कर सकेंगे अपना बिजली का बिल। इसके तहत घरेलू और कॉमर्शियल 9 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता अपना बिल स्वयं जनरेट करके भर सकेंगे और गलत बिल जनरेट करने पर 1.5 गुना ज्यादा बिल वसूल किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है। ऐसे में डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैट्रिक सर्टिफिकेट जन्म तिथि साबित करता है तो डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। पशुपालकों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश को लेकर केसीसी पर इतने लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन देगी योगी सरकार। 1,60,000 रुपए तक बनने वाली केसीसी के लिए पशुपालकों को कोई भी गारंटी के कागजात नहीं लगाने होंगे। उससे ज्यादा लोन के लिए पशुओं के अलावा अन्य जमीन आदि की गारंटी के कागजात देने होंगे। उत्तर प्रदेश के 1 लाख प्राइमरी स्कूलों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे फर्राटेदार। पहली बार एक
लैंग्वेज किट बनाई जा रही है। बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी भाषा सिखाई जाएगी। मुंबई में बीएमसी द्वारा शून्य प्रिस्क्रिप्शन नीति की घोषणा हुई है। मरीजों को फ्री मिलेगी जरूरी दवाइयां। बीएमसी द्वारा शून्य प्रिस्क्रिप्शन नीति के अंतर्गत इस पॉलिसी में मरीजों को बीएमसी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाइयां निःशुल्क मिल जाएगी। कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बड़ी खबर आई है। मारुति सुजुकी ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी जनवरी 2024 में वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी होने की खबर है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव छुट्टी होने की वजह से नहीं आ पाए हैं। और अब बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 28 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश से तटीय तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बरसात हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।